हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब घर पर अच्छे से होंगे। तो क्लास 4 में आपका वेलकम करती हूँ अपनी क्लास में। अंकुश हिंदी पाठमाला भाग 4 यानी क्लास 4 आपकी बुक का नाम है। तो हम आपका लेसन नंबर 5 पढ़ रहे थे, साधु की सलाह। स्टोरी अच्छी थी, दो भाइयों की स्टोरी थी जो अच्छे से हमने कंप्लीट की। आज हम आपको शब्दार्थ समझाएंगे। शब्दार्थ समझाने से पहले एक बार फिर से हम आपको स्टोरी को जो है समझा देंगे, ठीक है बच्चों? तो हम ये स्टोरी को एक बार आपको फिर से दोहराएंगे। तो हमारे स्टोरी है साधु की सलाह। तो बच्चों, एक गांव होता है, उस गांव में दो भाई रहा करते थे। उनके माता पिता जो है वो बचपन में ही गुजर गए थे, यानी कि उनका देहांत हो गया था, चल बसे थे। दोनों ही वो एक झोपड़ी में रहा करते। दोनों भाई कहाँ रहा करते थे? एक झोपड़ी में। अब दयाराम जितना भोला भाला, दयाराम देखो बच्चों, ये वाला दयाराम है और ये वाला मायाराम है। तो जितना दयाराम भोला भाला है उतना ही तेज चालाक चतुर कौन था? मायाराम। तो इन दोनों के पास संपत्ति यानी कि प्रॉपर्टी के नाम पे उनके पास सिर्फ एक झोपड़ी, एक कंबल और एक गाय था। एक दिन मायाराम ने दयाराम से अपनी संपत्ति का बंटवारा करने को, उन्होंने कहा कि भाई हमारे पास जो प्रॉपर्टी है उसका हम बंटवारा करेंगे। समय आ गया है कि हम दोनों अलग अलग रहकर अपने जिंदगी को जिए। उसने कहा क्यों भाई, जरा मुझे ठीक से समझाइए। तब वो उसको कहता है कि भाई हमारे पास मतलब इतनी सारी प्रॉपर्टी नहीं है जो हम आधा आधा बांट सके। हमारे पास जो चीजें हैं हम उसका इस्तेमाल जो है बांटेंगे। उसने कहा जैसा आप ठीक समझो भाई। तो मायाराम जो है वो खुशी से फूला ना समाया, यानी कि वो फूला नहीं समा रहा था, इतना खुश हो गया था क्योंकि वो जो है चालाक था और दयाराम बेचारा जो है सीधा था। अब झोपड़ी को उसने कैसे बांटा? देखो, मायाराम ने झोपड़ी को कैसे बांटा कि बाहर का हिस्सा दयाराम का, अंदर का हिस्सा अपना उसने माना। और गाय का आगे का हिस्सा उसने खुद के लिए रखा, पीछे का हिस्सा आगे का हिस्सा उसने दयाराम को दिया, पीछे का हिस्सा खुद के लिए रखा। कंबल को देखो उसने कैसे बांटा, दिन में दयाराम पहनेगा और रात में मायाराम खुद पहनेगा। अब तो मायाराम के मजे आ गए। गाय के दूध पीछे का हिस्सा उसका था, तो गाय के दूध का हिस्सा उसके हिस्से में आ गया। गाय के लिए चारा आगे का हिस्सा दयाराम का था। देखो बेचारा गाय के लिए चारा, ये सब लाने की जिम्मेदारी जो है उसकी हो गई। अब रात को कंबल को ओढ़ के, अब देखो कंबल ओढ़ के मजे से झोपड़ी के अंदर वो सोता और बाहर ठंड में देखो ये बेचारा सिकुड़ता, क्योंकि झोपड़ी उसकी थी, बाहर का हिस्सा इसका था, कंबल रात में उसका था। तो बच्चों देखो वो बेचारा सुबह, जैसी सुबह होती कंबल जो है वो मायाराम जो है दयाराम को दे देता। अब सुबह वो क्या करता कंबल का, क्योंकि ठंड तो हमें रात में ही लगती है। अब वो दिन भर उस कंबल को पीठ पे रखे हुए धूप में गाय को चराता रहता। एक दिन वो इस बंटवारे से वो बहुत परेशान था। तो एक दिन वो बहुत दुखी एक पेड़ के नीचे बैठा था, वो गाय को चरा रहा था, तो पेड़ के नीचे उदास बैठा था। तभी वहां पे एक बाबा आते हैं, साधु बाबा। तो साधु बाबा उसको कहते हैं क्या हुआ बेटा, तुम इतने उदास क्यों बैठे हो? तो दयाराम ने सारी बात उस बाबा को विस्तार में बता दी। विस्तार यानी कि डिटेल में बता दी। अब साधु मुस्कुराए, फिर उन्होंने दयाराम के कान में कुछ कहा। दयाराम भी मुस्कुराए बिना रह नहीं सके। अब देखो उसने उसके कान में क्या कहा, आपको पता है? उस दिन दयाराम गाय को लेकर सांझ से पहले, यानी उस दिन वो शाम से पहले घर आ जाता है। घर आते ही सबसे पहले वो कंबल को पानी में भिगो देता है। उसके बाद वो क्या करता है, पानी में भिगो देता है। और शाम को जैसे ही दूध धोने के लिए जो है मायाराम आता है, तो आगे गाय का मुंह जो है हिलाना शुरू कर। जैसे वो गाय का मुंह हिलाता है वो बौखला जाता है और वो जोर से लात मारता है। दयाराम मायाराम जो है वो दूध समेत रुलक जाता है कि ये क्या कर रहे हो तुम? मायाराम कहता है दयाराम, उसने कहा कि अगला हिस्सा मेरा है, मैं कुछ भी करूं। अब वो बेचारा मायाराम जो है वो चोट सहलाता हुआ जो है सोने के लिए अपनी झोपड़ी के अंदर जाता है। तो उसने दयाराम से कंबल मांगा। अरे ये तो भीगा है। उसने कहा मैं कैसे ओढ़ूंगा? मायाराम कहते ये भीगा हुआ कंबल मैं कैसे पहनूंगा? तुमने इसे क्यों गीला किया? तो उसने कहा कि दिन में ये कंबल मेरा है, मैं कुछ भी करूं, मेरी मर्जी। मायाराम वाकई कुछ ना कह सका, वो कुछ भी नहीं कह सका क्योंकि दिन में उसका था। बस गुस्से से वो पैर पटकता हुआ झोपड़ी के अंदर चला जाता। तभी दरवाजा बंद करने के लिए वो जैसे उठता है, उसने देखा कि दयाराम जो है झोपड़ी पर कुछ छिड़क रहा है। उसने क्या देखा? मिट्टी का तेल। अरे इसे तुम क्यों छिड़क रहे हो? इससे झोपड़ी जल सकती है। वो कहते हैं हाँ तो क्या हुआ, बाहर का हिस्सा मेरा है, मैं कुछ भी करूं। अब मायाराम को सारी बातें समझ में आ गई।
उसने दयाराम के पैर पकड़े और उससे माफी मांगी कि भाई मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ बहुत ज्यादती की, यानी कि नाइंसाफी की। चलो तुम भी झोपड़ी के अंदर चलो, हम मिल बांट कर जो है ये चीजों का इस्तेमाल करेंगे। अब देखो बच्चों, उसको समझ में आ गया, बाबा ने उसके कान में यही सारी बातें कही और उसने वही सारा जो है घर पे आके किया। इसीलिए कहते हैं बच्चों, मिल बांट के रहना चाहिए, खुशी से रहना चाहिए। चीजों का इस्तेमाल के लिए इस तरह जो है बेईमानी नहीं करनी चाहिए। जो भी चीज है, जो भी संपत्ति प्रॉपर्टी है, उसको जो है हमें मिल बांट के रहना चाहिए। दुनियावी चीज है, इसको यहीं छोड़ के जाना है, हमें अपने साथ कुछ नहीं ले जाना है। इसलिए प्यार मोहब्बत से रहो और अच्छे से रहो, ठीक है। हमने यहां तक पढ़ा था, आज हम इसके आपको शब्दार्थ समझाएंगे, ठीक है बच्चों। तो शब्दार्थ ये आपका आज का होमवर्क है। घर पे आप लेसन नंबर और आज की डेट डाल के शब्द अर्थ अच्छे से लिखोगे। इस तरह लाइनिंग एक खींच के, इधर शब्द इधर अर्थ। ये जिस तरह यहाँ लिखा है उस तरह नहीं लिखोगे, आधा इधर आधा इधर। एक लाइनिंग खींचनी है आपको, शब्द अर्थ। उसके बाद जो ये ब्लैक लिखा है, ब्लैक हेडिंग से, वो शब्द एक साइड लिखने और अर्थ जो है, मीनिंग जो है एक तरफ लिखना, ठीक है। तो पहला है चल बसना। चल बसना मीन्स मर जाना। संपत्ति, संपत्ति यानी कि धन और जमीन, यानी कि जो हमारे पास प्रॉपर्टी होती है, पैसा, जमीन, जायदाद, उसे कहते हैं। फूला नहीं समाना। फूला नहीं समाना मतलब बहुत खुश होना, ठीक है। उसके बाद सांझ। सांझ माने होता है बच्चों शाम का समय, यानी कि शाम का जो टाइम होता है। गाय दुहाना। गाय दुहाना मीन्स गाय का दूध निकालना। उसके बाद ज्यादती। ज्यादती मीन्स ना इंसाफी। क्या है बच्चों? ना इंसाफी, किसी के साथ ना इंसाफी करना, ठीक है। तो यहीं तक है आपका आज का होमवर्क। अच्छे से इसको अपनी कॉपी पे करना है और अच्छी राइटिंग में, गंदा नहीं करना है, ठीक है। तो इंशाल्लाह आगे कल हम आपको क्वेश्चन आंसर समझाएंगे। ओके, अल्लाह हाफिज, अपना ख्याल रखिए, थैंक यू।